हम जीवन में कितने सफल होंगे, ये काफी कुछ हमारी मेहनत और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। ऐसा ही एक उपाय बासी रोटी से जुड़ा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भर सकती है बल्कि घर के धन भंडार भी भर सकती है। आइए आज आपको बासी रोटी से जुड़े ऐसे ही उपायों से अवगत करवाते हैं। 1. गाय के लिए निकाल ले पहली रोटी। रोजाना घर में रोटी बनने पर सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालकर अलग कर ले। इस रोटी को नियमपूर्वक गाय को खिलाएं। ऐसा करने पर मां लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 2. शनि की धैया से मिलती है मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति पर शनि की धैया या साढ़ेसाती चल रही हो तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को बासी रोटी का उपाय करना चाहिए। उसे शनिवार के दिन 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय से शनि देव का प्रकोप कम हो जाता है। 3. कुंडली से राहु दोष हो जाता है खत्म। जो लोग कुंडली में राहु दोष से पीड़ित चल रहे हो उन्हें रोजाना किसी एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में राहु दोष खत्म हो जाता है और घर में सुख शांति का संचार होता है। 4. नवग्रहों को भी कर सकते हैं शांत। अगर आपके बनते हुए काम अधर में लटक जाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब नवग्रह आपसे रुष्ट चल रहे हैं। उन्हें शांत करने के लिए रोजाना 5 बासी रोटी ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दे। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं और कामयाबी कदम चूमने लगती है। 5. ऐसे करें शनि को प्रसन्न। यदि आप शनिवार या अमावस्या के दिन गाय को बासी रोटी के साथ खीर खिलाते हैं तो इससे शनि की धैया और साढ़ेसाती से आपको राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। 6. होगा राहु केतु से बचाव। राहु केतु के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आप बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिला सकते हैं। ऐसा करने से राहु से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। वहीं केतु को शांत करने के लिए बासी रोटी को दूध में डालकर कुत्ते को खिला सकते हैं। 7. बनी रहेगी सुख समृद्धि। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए रोटी बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। इस रोटी को गुड़ के साथ गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। साथ ही इस उपाय को करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। 8. दूर होगी जीवन की समस्या। रोजाना 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को खिलाने चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक बनी रहती है और जीवन में आने वाली कई समस्याओं से राहत मिल सकती है। 9. पितृदोष से दिलाती है छुटकारा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि पितृगण के नाराज होने से मनुष्य के ऊपर बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, जैसे धन हानि, संतान सुख की प्राप्ति में बाधा, कमजोर ग्रह दशा आदि समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर आप भी मनाना चाहते हैं अपने रूठे हुए पितरों को तो अमावस्या वाले दिन घर की छत पर एक थाली में रोटी और खीर डालकर कौओं के लिए रख दें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौओं में पितरों का वास होता है। अमावस्या वाले दिन कौओं के रूप में हमारे पितरी ही हमसे मिलने आते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके लिए खीर और रोटी रखें। 10. खोलती है नौकरी और कारोबार में प्रगति के रास्ते। आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं फिर भी ना आपकी सैलरी बढ़ती है और न ही पद में बढ़ोतरी होती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? खैर, इसका उत्तर बहुत सीधा सा है। कई बार व्यक्ति का भाग्य उसकी कड़ी मेहनत के आड़े आ जाता है। अतः अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए मछलियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाएं। यह उपाय प्रतिदिन करें, बीच में न छोड़े। इन 5 दिनों में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए रोटी। जीवन में छा जाएगी दरिद्री, मां लक्ष्मी हो सकती है रुष्ट। 1. नागपंचमी के दिन। शास्त्रों में नागपंचमी के दिन रोटी बनाने की मनाही है। वहीं अगर आप इस दिन रोटी बनाते हैं तो आपके जीवन में दरिद्री छा सकती है। साथ ही मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि नागपंचमी के दिन रसोई में तवा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप चाहे तो किसी और बर्तन में खाना बना सकते हैं। 2. किसी की मृत्यु होने पर ही। अगर आपके घर मन किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको 13 दिनों तक रोटी नहीं बनानी चाहिए। वहीं अगर आपको रोटी बनानी है तो आप 13वीं संस्कार के बाद बना सकते हैं। वहीं अगर आप 13वीं से पहले रोटी बनाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है। 3. दीपावली के दिन। दीपावली के दिन घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। इस दिन पकवान बनाने चाहिए।
वहीं अगर आप इस दिन रोटी बनाते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा मां नाराज हो सकती है। इसलिए इस दिन पकवान बनाने का विधान चला आ रहा है। 4. शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी रोटी या कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन स्वयं मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन खीर और पूरी बनानी चाहिए। वहीं इस दिन खीर को चांद की रोशनी में रखने का विधान है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन चांद की रोशनी से अमृत निकलता है। 5. शीतला अष्टमी पर। शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और भोग के बाद बचे खाने को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन घर में रोटी या कोई ताज़ा भोजन भी नहीं बनाना चाहिए।